All right, welcome to Mojo Story. I am Harshit Sharma, and big news of the day is the truck drivers' protest. 15-18 हजार 14 हजार रुपए कमाते हैं हम। इसमें क्या होगा सर? इसमें खर्चा ही होता है, कमरे का किराया हो जाता है, सब होता है सर जी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यही बिहार के हैं सर जी, यहाँ पे कमरा लेके रहते हैं। किराए पे रहते हैं। हाँ जी, तो आपको महीने का कितना कमा लेते हैं? महीने का सर वही 15 हजार रुपए हो पाता है बस। तो आपसे कभी कोई एक्सीडेंट ऐसा हुआ है जो अभी तक ऊपर वाली कृपा है, अभी तक तो नहीं हुआ है। बाकी हमारे भी 2 आंखें हैं, 2 हाथ है, 2 पैर हैं। देख के चलाते हैं कि हमसे कोई दुर्घटना ना हो, कोई चींटी भी ना मारे, हम ये चाहते हैं बस। ये भी जो भी कानून उठाया है गलत है, इसे हटाया जाए। तो क्या मांग है आप लोगों की? कुछ आप लोग के चक्का जाम वगैरह में हिस्सा लेंगे? चक्का जाम सर देख सकते हो आप, जितनी भी गाड़ी खड़ी है यहाँ सारी खड़ी है, बाकी सब आप देख ही रहे तो हो। आप लोग क्या, अब आप में से कोई भी क्या अभी कुछ दिनों के लिए चलाएगा नहीं गाड़ी? नहीं जी, नहीं चला नहीं रहे नहीं थे। चला, कोई नहीं चला। बिल्कुल बंद है। तो कब तक ये बंद रहेगा? जब तक इसका निर्णय नहीं निबटेगा सर ये जी। गलत नहीं हो जाता, ये हटा नहीं देते जब तक नहीं चलेगी सर गाड़ी। इसका बाद के कानून ऑफिस ना होगा सर जी तो नहीं चला पाएंगे जी। कानून ऑफिस होगा तो चलाएंगे इससे। मतलब मान लीजिए अगर कानून नहीं जाता है, सरकार कहती है कि नहीं लेंगे कानून वापस, तो क्या आप लोग ट्रक नहीं तो चलाएंगे? ट्रक छोड़ देंगे जैसे कहीं बेलदारी कर लेंगे जी। लोकसभा के विंटर सेशन के अंदर 3 नए क्रिमिनल बिल्स लाए गए जिनको पास किया गया अल्टीमेटली, और वो फाइनली लॉज में बनकर तैयार हुए। इन 3 क्रिमिनल लॉज के तहत आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को चेंज कर दिया गया है। रिस्पेक्टिवली आईपीसी इंडियन पीनल कोड को भारतीय न्याय संहिता का नाम दिया गया है, सीआरपीसी को क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का नाम दिया गया है, और उसके अलावा इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य बिल का नाम दिया गया है। सिर्फ नाम ही नहीं बदले गए, लेकिन उसके अंदर प्रोविजंस को भी चेंज किया गया है, चैप्टर्स को भी चेंज किया गया है प्रिसाइजली, और उसके अंदर जो सजाएं थी हर अमेंडमेंट हर चैप्टर के अंदर नहीं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स के अंदर उनको चेंज किया गया है। इस वक्त की जो बड़ी खबर जो ट्रक ड्राइवर्स के प्रोटेस्ट से जुड़ती है, उसका पूरा जो कनेक्शन है वो हिट एंड रन के लॉ से जुड़ा हुआ है। इंडियन पीनल कोड के अंदर जो 1860 का पीनल कोड था जो अभी तक चलता आ रहा था, उसके अंदर सेक्शन 304 क्लॉज ए के अंदर हिट एंड रन केसेस के लिए पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया था, जिसमें 2 साल तक की पनिशमेंट थी। हिट एंड रन के जो केसेस हैं, ये एक अम्ब्रेला केस, अम्ब्रेला आप कह सकते हैं, जो सिस्टम ऑफ पनिशमेंट है उसके अंडर आते हैं, जिसमें डेथ कॉज ड्यू टू नेग्लिजेंस की बात की जाती है। अब भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस के अंदर डेथ कॉज ड्यू टू नेग्लिजेंस के अंदर 2 नए प्रोविजंस, 2 नए चैप्टर्स ऐड किए गए हैं, जिसके अंदर जो पहला प्रोविजन है वो है डेथ कॉज ड्यू टू नेग्लिजेंस और एन एक्ट ऑफ रैश विच इज नॉट अमाउंटेबल टू कल्पेबल होमिसाइड, यानी कि कल्पेबल होमिसाइड के लिए अमाउंटेबल नहीं है वो एक्ट, लेकिन एक्ट ऑफ रैश और एक्ट ऑफ आप जिसे कह सकते हैं नेग्लिजेंस जरूर है। तो दूसरा प्रोविजन है जिसके बारे में अब बात हो रही है वो हिट एंड रन का है, कि अगर आप नेग्लिजेंस के साथ हिट एंड रन करके भागते हैं और सामने वाले व्यक्ति की जान होती है, या आप हिट एंड रन करके सिर्फ भाग भी जाते हैं, तो अब आपको मात्र 2 साल की सजा नहीं होगी, अब 10 साल की सजा होगी और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना आपके ऊपर हो सकता है। ये सब तब होगा जब आप अपने ट्रक से किसी भी ट्रेसपासर को या पेडेस्ट्रियन को हिट करके वहां पे बिना किसी पुलिस को इन्फॉर्म करे, बिना किसी पीसीआर को इन्फॉर्म करे, बिना उस विक्टिम को, जो व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाए, अगर आप वहां से सीधा चले जाते हैं, भाग जाते हैं, तो आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है, 7 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो ये एक अमेंडमेंट किया गया है आईपीसी के अंदर। अब ये अमेंडमेंट कितना सही है, कितना ठीक नहीं है, इसके क्या रिप्रिकॉशंस होंगे, क्या इसके फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, ये सारी चीजों का डिबेट एक तरफ है। लेकिन इस पूरे बिल के आने के बाद से, पूरे इस अमेंडमेंट के बाद से, जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उन्होंने इसका पुरजोर तरीके से विरोध करना शुरू कर दिया है। जब ये इतना रहेगा तो फिर कंपनी में काम कर लेंगे ना सर, इतना पैसा होगा फिर क्या करेंगे ड्राइवरी, जब सरकार नियम नहीं लेंगे वापसी, तो इतना पैसा तो हम लोग पहले कहीं कंपनी में जॉब कर लेंगे 8-12 घंटे की जी। ये सब घर में सोएंगे जाके आराम से ना, अपना बिल बच्चे के साथ। 24 घंटे की नौकरी है, इसमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। खेती गिरहती कर लेंगे और क्या, किसी का बेकारी कर लेंगे, वो तो आराम से बच्चे कंपनी में हम कमा लेंगे सर। नहीं, देखिए सरकार का ये कहना है कि जो ट्रक ड्राइवर है वो सतर्कता पूर्वक चलाए, किसी की जान ना सर जाए। वो तो चला ही रहे, पर खुदा ना खास करे, ऐसे नॉर्मल जो हाई है, कोई ड्राइवर जान के चीटी नहीं मारना चाहते हैं, आपको पता ही है। खुदा ना खाए, कोहरा है, दुनिया है, दारी है, बहुत किस्म है रोडों पे चलने पे,
तभी नॉर्मल करते ही है अभी तक। बाकी ये कानून जो है जी गलत किया उन्होंने, बहुत गलत किया है। भगता नहीं है, वो भगता है सिर्फ पिटने के लिए कि पिटे ना। नहीं, ड्राइवर कभी किसी को छोड़ के नहीं भगेगा सर। हाँ, सिर्फ पिटने के लिए कि जान बचाओ। ड्राइवर के ऊपर जो बात है, मारो पीटो, पब्लिक मारते हैं, पुलिस वाले और लोगों से मारते हैं, सारे कुछ ड्राइवर ही लेते हैं, मालिक भी बाद में आते हैं। करते हैं पुलिस वाले, जिस राज्य में जाओ वहाँ पुलिस वाले परेशान करते हैं, कहाँ तक संभालेगा ड्राइवर, अब बताओ। इंडिया में इस वक्त अलग अलग जगहों पर, चाहे लखनऊ की बात कीजिए, चाहे इंदौर की बात कीजिए, चाहे राजस्थान में अलवर और लखनऊ के अंदर हजरतगंज वाले जो इलाके हैं, दिल्ली में भी कुछ इलाकों में, पंजाबी बाग के ट्रांसपोर्ट नगर की अगर आप बात करते हैं, तुगलकाबाद में अगर आप बात करते हैं, तो इन स्पेसिफिक कुछ इलाकों पे ट्रक ड्राइवर्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया है। कहा यह भी जा रहा है कि ये ट्रक ड्राइवर्स 3 तारीख को हो सकता है कि जंतर मंतर भी पहुंचे और वहां जाकर भी अपनी मांग रखे। ट्रक ड्राइवर्स का कहना है कि ये जो कानून है ये बेहद ज्यादा सख्त है और एक तरीके से हार्श है ट्रक ड्राइवर्स के ऊपर, जो लोग ट्रक चलाते हैं, बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, चाहे बस ड्राइवर्स हो और इस तरीके के जो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में इन्वॉल्व लोग हैं, एम्प्लॉयज भी हैं, सिर्फ बिजनेसमैन की बात नहीं की जा सकती यहाँ पे, जो ड्राइवर्स है स्पेसिफिकली। तो पेट्रोल पंप्स पर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ के हजरतगंज की है, पेट्रोल पंप पर यहाँ पर जाम लगा हुआ नजर आया, बहुत सी बाइकें वहां पर इंतजार करती हुई नजर आई, क्योंकि प्रोटेस्ट का वहां पे माहौल बना हुआ था। स्ट्राइक एक तरीके से थी कि कोई काम नहीं करेगा, ट्रक ड्राइवर्स ने सामान ले जाना, लोड डीलोड करने से मना कर दिया है, तो ये एक नई समस्या उभर कर आई है। और अब जो ड्राइवर्स का स्ट्राइक है ये कितना लंबा चलता है ये देखने वाली बात होगी। इस पूरी मांग में जो ड्राइवर्स की ये मांग है और जो उनका ये आप कह सकते हैं तर्क है कि ये जो नया लॉ अमेंड किया गया है, जिसको बीएनएस के अंदर अब शामिल कर लिया गया है, डेथ कॉज ड्यू टू नेग्लिजेंस के अंदर, कि अगर आप हिट एंड रन करके भागते हैं और बिना किसी पीसीआर को इन्फॉर्म करे, बिना पुलिस को इन्फॉर्म करे, बिना उस व्यक्ति को हॉस्पिटल तक ले जाए, बिना उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट कराने का एटलीस्ट एक अप्रोच दिखाए, आप अगर वहां से भाग जाते हैं तो 10 साल की सजा है, 7 लाख रुपए का जुर्माना है। पहले ये सजा 2 साल तक की हुआ करती थी। तो इस पूरे नए अमेंडमेंट का विरोध किया है सभी ट्रक ड्राइवर्स ने, जिसके विरोध का एक तरीका उन्होंने ये चुना कि वो सभी स्ट्राइक पर चले गए, सामान लोड डिलोड करने से मना कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह जाने से मना कर दिया, सर्विसेज एक तरीके से सारी की सारी होल्ड पे डाल दी गई है, जिससे लिहाजा जो सर्विस ओरिएंटेड सेक्टर है उसको नुकसान तो हो ही रहा है, बहुत सी चीजें होल्ड पे चली गई है। लेकिन अब एक डिबेट भी खड़ा हो गया है कि क्या ये जो अमेंडमेंट किए हैं ये सही भी है या नहीं, ये जो नए कानून बनाए हैं डेथ कॉज ड्यू टू नेग्लिजेंस के अंदर जो नया प्रोविजन ऐड किया है ये ठीक है या नहीं। इस पे आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस पूरी खबर को डिटेल में आप तक पहुंचाने के लिए हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, जो नई फॉलो अप न्यूज है वो जरूर लेकर आते रहेंगे। अभी तक के लिए इस खबर में इतना ही, देखने के लिए बहुत शुक्रिया, नमस्कार।